हेलो बच्चों, आज हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी ये होती है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल शुड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी ऐसी चीज़ होती है जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे पास है राइट टू वोट, हम वोट कर सकते हैं। ये चीज़ होती है डेमोक्रेसी। ठीक है। अब हमने पिछली बार पढ़ा था कि चाइल में पिनोचेट थे। वो उन्होंने उनको अलीडी को वो मार कर खुद बन गए थे प्रेसिडेंट। जो कि पिनोचेट थे, मिलिट्री कमांडर थे। और पोलैंड में हमेशा कम्युनिस्ट रूल रहता था, कम्युनिस्ट पार्टी का। घाना में वो क्वामी नक्रूम की गवर्नमेंट थी। ठीक है। और वो नेहरू के बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड थे। ठीक है। मैंने कुछ ये शॉर्ट नोट बना रखे हैं, इनमें से देखते हैं थोड़ा। द किंग ऑफ नेपाल एंड द रूलर ऑफ सऊदी अरब आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल बट दे वर बोर्न इन द रॉयल फैमिली। अब ये जो किंग होते हैं नेपाल के, जैसे नेपाल का राजा था, और ये सऊदी अरब के जो ये रूलर थे, ये बस रॉयल फैमिली मतलब बड़ी फैमिली में पैदा होते ही मतलब इनको वो दे दिया जाता है कि ओहदा दे दिया जाता है कि भाई हाँ ठीक है, तू इस पोस्ट पे है। इन पाकिस्तान द जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। अभी ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, ये इन्होंने मिलिट्री कूप के सब जो सबसे बड़ा हेड होता है उसे कूप कहते हैं। ये बने थे अक्टूबर 1999 में। ही ओवरथ्रो ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन्होंने मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव। अब इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव अपने आप को बता दिया। ठीक है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाकर लेटर इट चेंज्ड इनटू द प्रेसिडेंशियल इन 2002। अब फिर उन्होंने अपने आप को यही बता दिया कि मैं प्रेसिडेंशियल मतलब मैं वो प्रेसिडेंट की सीट पे जाए बैठ के, और जैसे कह दिया कि भाई मैं हूँ प्रेसिडेंट अब। ठीक है। ऐसे 2002 में इन अगस्त 2002 ही इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब इन्होंने क्या करा, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कर दिया अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब ये सेकंड टॉपिक आता है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन इन चाइना। द इलेक्शन वर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर। 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। द पार्लियामेंट कॉल्ड क्वांगो रैनमिन ड्यूबियो दाहू। अब उसको ये कहते हैं। ठीक है। उसमें एक नेशनल पीपल कांग्रेस एक पार्टी है, हैव टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको दिया जाता है कि भाई तुम अपॉइंट करो। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री का। सब मेंबर आर इलेक्टेड बाय द मिलिट्री। और कुछ मेंबर जैसे भाई ये सीट ये इतने आदमी की मिलिट्री को इलेक्ट करना ही है, बस इतने आदमी चूज करनी है मिलिट्री को, ऐसा होता। If someone want to take part in the election, he she want the approval of the Chinese Communist Party। अब क्या करना होता था, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की अप्रूवल चाहिए होती थी, और फिर उसके बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बन जाते थे। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। अब गवर्नमेंट जैसी जो भी बनाता था वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है। अब ये मेक्सिको का क्या, चाइना खत्म हो गया, ये कम्युनिस्ट पार्टी थी बस चाइना में। तो चाइना सिर्फ ये दिखाता रहता है कि हम डेमोक्रेटिक है डेमोक्रेटिक, पर वो डेमोक्रेटिक है तो नहीं ना। उसमें अभी सिंगल पार्टी रूल है, वो खुद जैसे कैसे भी जीती है, अनफेयर वो लेती है, पैसे खर्च करती है, कुछ भी करती है, पर जीतती हमेशा यही है। तो ये डेमोक्रेसी तो नहीं हुई ना इंडिया की तरह। इंडिया में तो जैसे बहुत ज़्यादा मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, कितनी पार्टी ले सकती हैं, पर इसमें तो सिर्फ एक ही। तो ये गलत बात है। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। डेमोक्रेसी होल्ड इलेक्शन इन एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट।
अब मेक्सिको में हर 6 साल के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। द कंट्री वॉज नेवर इन द मिलिट्री और द डिक्टेटर रूल। अब ये कंट्री जो है ना मिलिट्री रूल और ना डिक्टेटरशिप के रूल में है। इलेक्शन पार्टी कॉल्ड द PRI। अभी जो PR, इसमें भी एक पार्टी है PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। देयर आर मैनी ओपोजिशन पार्टी बट द PRI ऑलवेज वॉन बिकॉज दे यूज द डर्टी ट्रिक्स। अब ये जो इसमें मैक्सिको में जो PRI पार्टी है ये ज़्यादा डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती है जीतने के लिए। टीचर और ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल फोर्स टू पेरेंट्स वोट फॉर PRI पार्टी। अब गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को फोर्स किया जाता है कि तो हम हमारी PRI पार्टी में को वोट दिलवाओ। मीडिया ऑल्सो इग्नोर दीज थिंग्स। मीडिया भी इग्नोर कर देती है इन चीज़ों को। PRI spends large sum of the money to its candidates. So democracy must be based on the free and fair election. अब क्या कह रहा है ये? PRI बहुत ज़्यादा अपना पैसा खर्च करती है रिप्रेजेंटेटिव पर, कैंडिडेट्स पर, और डेमोक्रेसी में होना क्या चाहिए? फ्री और फेयर इलेक्शन। ये टॉपिक है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। इन सऊदी अरब वुमेन डू नॉट हैव राइट टू वोट। सऊदी अरब में राइट टू वोट नहीं है वो वुमेन्स के लिए। इन एस्टोनिया द पीपल बिलोंग्स टू द रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द वोटिंग राइट्स। अब ये एस्टोनिया है, इसमें भी ये दिक्कत होती है कि रशियन जो माइनॉरिटी जो नीची जात के होते हैं रशियन के, उनको वो नहीं दी जाती वोटिंग राइट्स, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। द डेमोक्रेसी ईच सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट हैव वन वैल्यू। अब क्या कह रहा है ये? डेमोक्रेसी में एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। अभी आता है हमारा टॉपिक रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। अभी ये वाइट माइनॉरिटी रूल से जिम्बाब्वे कब इंडिपेंडेंस हुआ था? 1980 में। तो आप इन्हें लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने खुद भी बना सकते हैं नोट्स। मैंने तो ये पढ़ पढ़ कर बनाए आपके लिए ताकि आपको इजी रहे, या आप खुद भी पढ़ के बना सकते हैं। जिम्बाब्वे पार्टी ऑलवेज वॉन द इलेक्शन बाय यूजिंग द अनफेयर। नहीं तो आप इनको भी याद कर सकते हैं। जिम्बाब्वे पार्टी ऑलवेज वॉन द इलेक्शन बाय यूजिंग द अनफेयर प्रैक्टिस इन द इलेक्शन। अब अनफेयर ZANU PF पार्टी है जो ये भी बहुत ज़्यादा अनफेयर इलेक्शन करती है, वो मतलब अनफेयर प्रैक्टिस यूज़ करती हैं। और इसका प्रेसिडेंट है मैग्यूबे। Public and the opposition party started protesting then. There was a law that limits the right and strike was said as illegal. अब उसमें क्या था, उन्होंने भाई ओपोजिशन वो प्रोटेस्ट चलने लग गए, पब्लिक और ओपोजिशन पार्टी साथ हो गई, तो कुछ ऐसे रूल्स थे प्रेसिडेंट के खिलाफ कि भाई तुम मतलब भाई स्ट्राइक नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ठीक है, तुम्हें इतना राइट नहीं है, तो उसे इलीगल बता दिया गया एक तरह से। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड लिमिट द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड राइट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको भाई लिमिट देखना भी चाहिए, भाई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ब्रेक हो रहे हैं, राइट को भी देखना चाहिए, किसी का राइट तो नहीं छिन रहा, इस टाइप से लॉ बनाना चाहिए। डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद द डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट। अब इन्हें डेमोक्रेसी सिखाती है कि कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट्स को, मुश्किलों को कैसे दूर करें, डिफरेंसेस को, ठीक है बेटा। सबको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और जिसको भी कोई दिक्कत आती हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।